श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिल्म और नाटक जो मन लगाकर देखते हैं, क्या फिल्म और नाटकों को देखना अनिवार्य है? फिल्म नाटक देखकर हमें क्या लाभ होता है और इसके क्या हानियां हैं, जरा विचार कीजिएगा। हम मन को प्रसन्न करने के लिए, कुछ आनंद को प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए चलचित्रों का प्रयोग करते हैं, जिसमें फिल्म और नाटक बहुतायत से लोग देखने जाते हैं और घर में टीवी में देखते हैं। मन की प्रसन्नता और थोड़ा सा आनंद, यह उद्देश्य होता है। क्या मन फिल्म और नाटक को देखकर आनंदित होता है, आनंद को प्राप्त होता है, सुख प्राप्त करता है? ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। जो फिल्म और नाटक आप देख रहे हो, क्या यह सच्ची चीज है? नहीं, यह झूठ दिखाया जा रहा है। 100% झूठ है, किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। बस इसका प्रदर्शन इतना अच्छे तरीके से होता है कि यह आपके मन को अच्छा लगता है, बुद्धि को अच्छा लगता है, आपको यह देखने से अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है? जैसे कि कॉमेडी मिल गई, इसमें आप हंसने लग गए, आपको फाइटिंग मिल गई, वहीं आपको जो भावनाएं हैं उन भावनाओं के को बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रेम की भावना हो गई, क्रोध की भावना हो गई, आपसी प्यार की भावना हो गई, वहीं विभिन्न तरह की भावनाओं को बनाकर यह फिल्म नाटकों में आपको प्रदर्शित किया जाता है। जबकि यह एक केवल नाटक है, झूठ है, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। मन को आनंद देने के लिए आप फिल्म और नाटकों का प्रयोग कर रहे हो। 3 घंटे के लिए चलिए सही, आपने फिल्म और नाटक देखी, लेकिन 3 घंटे के बाद क्या होगा? फिर उसी का चिंतन होगा। गलत वस्तु का चिंतन करके क्या मन आपको सही दिशा में लेकर जाएगा? आपका मन फ्रेश हो जाता है, आप कहते हो नहीं। गलत चीज़ को देखकर, झूठ चीज़ को देखकर क्या फ्रेशनेस आ जाएगी, क्या सत्यता जीवन में आ जाएगी? आप अपने जीवन को देखो ना। फिल्म नाटक देखकर क्या आपके कार्य सही से होने लग जाएंगे? नहीं होंगे। गलत चीज़ को पकड़ोगे तो गलत दिशा में जाओगे, आपका समय बर्बाद हुआ। आपके मन को बहलाने का गलत माध्यम आपने स्वयं बनाया। ये चलचित्र और फिल्म नाटक नहीं देखने चाहिए। मन कहाँ आनंद को प्राप्त होता है, कहाँ सुख को प्राप्त होता है? वास्तव में आज हमें ज्ञान का बहुत अभाव है। हम जो सांसारिक ज्ञान देख रहे हैं, इस ज्ञान से हमें संसार की ही प्राप्ति होगी और संसार में हमेशा दुख ही दुख रहता है। 3 घंटे का सुख, 1.5 घंटे का सुख, आधे घंटे का सुख, ये सुख नहीं है। ये वास्तव में दुख में बदलने वाला है। आपकी आर्थिक हानि के साथ साथ मानसिक तनाव भी आपको जीवन में आएगा, क्योंकि आपने जो चीज़ देखी है वो संस्कार आपके जीवन में बनेंगे। आपने जो चीज़ सुनी है, बोली है, वो संस्कार आपके बनेंगे। आप अपने जीवन को देखो, आनंद प्राप्त करने, सुख प्राप्त करने के लिए आप मनोरंजन कर रहे हो किसमें? सिनेमा और नाटकों में। जबकि आनंद यहाँ नहीं है, भगवान के चरणों में है, भगवान के नाम में है। जब आप वास्तव में जब भगवान के लीला चरित्रों को सुनोगे, उनका चिंतन करोगे और उन्हें बार बार सोचोगे, तो एक आनंद प्राप्त होने लगेगा, एक अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति होने लग जाएगी। और बार बार जब इसकी चाह आपको होने लगेगी कि मैं बार बार भगवान की लीलाओं को सुनूं, किसी संत महात्मा के मुख से सुनूं, उनके पराक्रम को सुनूं, उनके यश को सुनूं और उनके रूप माधुरी का वर्णन मैं सुनूं, उनके नाम की महिमा को सुनूं, तो मन इस तरफ फिर लगने लगेगा। और यहाँ वास्तव में आनंद है, यहाँ वास्तव में सुख है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान के नाम में कोई विभेद नहीं है।
दोनों एक ही हैं, लेकिन हम नहीं मानते। हम सुख संसार में देख रहे हैं, लेकिन ये सुख जो आप प्राप्त कर रहे हो चलचित्रों या नाटकों को देखकर, ये सुख नहीं दुख बन रहा है, क्योंकि संस्कार आपके गलत बन जा रहे हैं। आपने गलत दृश्य देख लिए। आज चलचित्रों में क्या गलत चीज़ें नहीं दिखाए जा रहे हैं, अश्लीलता नहीं परोसी जा रही है, मर्डर जैसे कृत्य दिखाए जा रहे हैं। एक हीरो है और कितने लोगों को मार देता है, कितना गलत काम होता है वहाँ पे। जो चीज़ परोसा जा रहा है वही चीज़ हम देख रहे हैं, और यही संस्कार बनेंगे तो हम यही करेंगे। यहाँ जो डायलॉग बोले जाते हैं, क्या वास्तव में सही डायलॉग हैं? नहीं, गलत डायलॉग बोले जाते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अश्लीलता का प्रयोग किया जाता है। वहीं भागवतिक मार्ग में जब आप चलते हो, भगवान की लीला बहुत प्यारी लीला है। भगवान का रूप जो देख लेता है, वो तो कृपा पात्र ही देख पाता है ना। भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसी को तो अपना रूप, भगवान का रूप देखने को प्राप्त होता है। हर किसी को नहीं देखने को प्राप्त होता है। और भगवान का रूप जो देख लेता है, वो उन्हीं के पीछे पड़ जाता है। तो जैसे कि आप संसार में सुख देख रहे हो, तो संसार के पीछे पड़ जाते हो। जब भगवान को आप देख लोगे, भगवान के रूप को, उनके गुण लीला को समझ लोगे, तो भगवान के पीछे आप पड़ जाओगे ना। तो आप सही दिशा में पढ़ो ना, आप गलत दिशा में जा रहे हो। चलचित्र और नाटक को देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, धन बर्बाद कर रहे हो। ऊपर से आपके संस्कार गलत बन रहे हैं। आपके संस्कार सही होने चाहिए, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के संस्कार होने चाहिए। मनुष्य जीवन आपको सिनेमा नाटक देखने के लिए नहीं मिला हुआ है। मनुष्य जीवन आपको भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। अगर इस जीवन में आपने भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं अपनाया और भगवत प्राप्ति की चाह नहीं की, तो आप घाटे में हो जाओगे। इसलिए आप इन चलचित्रों को बिल्कुल ना देखिए, बिल्कुल ना देखिए। ये संस्कार गलत बना देते हैं। आपका संस्कार गलत बन जाएगा, चरित्र खराब हो जाएगा। जिसका चरित्र खराब हो जाता है, वह व्यक्ति बहुत बेकार होता है। वह अध्यात्म में नहीं बढ़ सकता, वह जीवन में सही मार्ग में नहीं चढ़ सकता। वह भले धन संपत्ति वाला हो, लेकिन वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए सही चीज़ का चुनाव करना सीखिए। सही चीज़ भगवान है, सही वस्तु भगवान है, सही पदार्थ भगवान है। भगवान के रूप को पकड़िए, भगवान के चरणों को पकड़िए, भगवान को अपना मानिए और भगवान की लीलाओं को सुनिए। बाल लीला को सुनिए। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं, देखिए, और ये सत्य लीलाएं हैं। भगवान को अपना मानोगे तो परम आनंद को प्राप्त होगे। अंदर ही अंदर आपके आनंद होगा। लेकिन ये जो बाहरी आप लीला देख रहे हो, वो लीला सही नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भगवान की लीलाओं को देखिए, भगवान की लीलाओं को सुनिए, भगवान के रूप को देखिए, भगवान को प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, उनकी सेवा करिए। इसी में आनंद को प्राप्त होइए। यही आनंद का स्वरूप भगवान ही हैं, कहीं और नहीं, आपके अंदर ही हैं। लेकिन आपकी जब स्थिति होगी तब आपको यह पता लगेगा, विश्वास होगा। तो चलिए, कुछ सुधार हो जाए अगर आपको यह बात सुनकर, तो इस सत्संग का लाभ हुआ आप। लेकिन अगर सुधार नहीं हुआ, आप जीवन में नहीं उतारे इस बात को सुनकर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।